My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महाविद्यालय के द्वारा एक ऑफिशियल सूचना जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। आपको ऑनलाइन जो आवेदन करना है उसके लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित है वह 31 दिसंबर 2023 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो सूचना क्या है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो विस्तृत समय सारणी है वह क्या है और कौन कौन से जो है आपको जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं, इन सभी के बारे में हम सभी लोग इस क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि महाविद्यालय के द्वारा आपके लिए कौन सी सूचना, ऑफिशियल सूचना जो है या ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो महाविद्यालय का वेबसाइट है उसको ओपन करना चाहिए। जो महाविद्यालय की वेबसाइट है वह है dnpgcollege.edu.in। जब इसको आप गूगल पर डालेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलकर आएगा जो कि महाविद्यालय का पेज है, दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दाहिने तरफ आपको व्हाट्स न्यू दिखेगा, यहाँ पे व्हाट्स न्यू दिखेगा और इसमें नोटिसेज दिखेंगे और यहीं पे नीचे आपको रीड मोर दिखता है, रीड मोर। यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप की नोटिस भी है। तो जब आप इस रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो एक नया पेज खुलकर आता है वो ये आएगा, नोटिसेज का पेज। अब इस नोटिस के पेज में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर 28 सितंबर 2023 का एक नोटिस अपलोड हुआ है, जिसमें आप देखिए 28 सितंबर 2023 का एक नोटिस है, लिखा है स्कॉलरशिप नोटिस। तो स्कॉलरशिप जो नोटिस है 28 सितंबर 2023 का, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नोटिस खुल कर आएगा। वो नोटिस क्या है उसको देखिए, ये नोटिस खुल के आएगी, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। ये जो सूचना है वो दिनांक 27 सितंबर 2023 की सूचना है। क्या सूचना है इसको देख लीजिए। सत्र 2023-24 में अध्ययनरत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो पहली जो बात है यहाँ पे क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अर्थात आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, वे उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2023-24 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 31 दिसंबर 2023 निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 8 जनवरी 2024 है। अंतिम तिथि अर्थात 8 जनवरी 2024 के उपरांत किसी भी दशा में हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा नहीं होगी। तो सब आपको क्या करना है कि उसके पूर्व ही आपको अपनी हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों के साथ महाविद्यालय में जमा कर देनी है। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित स्वप्रमाणित संलग्नक जमा किए जाएंगे। क्या क्या? प्रवेश या फीस रसीद की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, हाई स्कूल एवं इंटर के प्रमाण पत्र की अंक पत्र की छायाप्रति, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति, पिछली कक्षा का अंक पत्र दोनों सेमेस्टर की छायाप्रति, आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति और साथ ही यदि कोई आपने गैप किया, अर्थात जैसे आप मान लीजिए इंटर किया है आपने 2020 में और 2023 में आपने ग्रेजुएशन या बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया, तो आपका जो 2-3 साल का गैप हो गया, ये गैप किस कारण से हुआ, इसके संबंध में आपको एक नोटिस शपथ पत्र भी बनवाना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी विद्यार्थी के यदि कोई गैप हुआ है, मान लीजिए कि आपने जो है बीएससी किया 2021 में और आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं 2023 में, तो आपका 2021 के बाद 2022 एक साल का गैप हो गया। तो आपने एक साल का गैप क्यों किया, इसके संबंध में आपको एक नोटरी शपथ पत्र भी बनवाना है। तो ये सूचना दी गई है महाविद्यालय के द्वारा आप सभी लोगों के लिए कि आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है
उसको समय से भर दीजिए ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के ESTTPS scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर के भर दीजिए। अब देखिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है वो क्या है, दसमोत्तर विद्यार्थियों ने जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सारणी शासन के द्वारा निर्धारित की गई है, चाहे फ्रेश के विद्यार्थियों या रिन्यूअल के। फ्रेश और रिन्यूअल क्या इसको भी बता दें। फ्रेश या नवीन का अभिप्राय है ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। पहली बार इन द सेंस जिस कोर्स में हैं आप, जिस कार्यक्रम में हैं, जिस क्लास में हैं उसमें आप पहली बार भरें। जैसे आप BSc में हैं तो आप BSc फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। सेकेंड ईयर में होंगे और आपने इसके पहले फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा था तो भी आप नवीन हो गए। इस तरह BA BCom ये सारे विद्यार्थी नवीन कौन होंगे, जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होंगे उस कोर्स के दौरान। और नवीनीकरण या रिन्यूअल वाले विद्यार्थी वे हैं जो कि पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उसी कोर्स में और इस साल सेकेंड ईयर में चले गए हैं, फाइनल ईयर में चले गए और उनको फिर से रिन्यूअल करना है या नवीनीकरण का फॉर्म भरना। अच्छा, एक बात और है, आपको पिछले वर्ष स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला ये दूसरी बात है, लेकिन यदि आपने फॉर्म भरा था तो आपको रिन्यू ही करना है। तो फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए जो समय सारणी निर्धारित की गई, समय निर्धारित किया गया शासन के द्वारा, वह 22 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया। तो ध्यान दीजिए 31 दिसंबर 2023 जो है अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, आप अभी से जो है अपने फॉर्म को ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट हो जाते हैं आप ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि में वेबसाइट नहीं चलती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप 31 दिसंबर 2023 के पहले ही, आप दिसंबर के प्रारंभ में ही या उसके पहले ही अपने ऑनलाइन फॉर्म जो स्कॉलरशिप का भर दीजिए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाता है। और एक कब किया जाता है, आवेदन पत्र जो है आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंटआउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में। फाइनल प्रिंटआउट निकालने के पहले आपका जो स्टूडेंट सेक्शन होता है उसमें NIC के द्वारा ये तो कोई गड़बड़ी हुई होती तो या कोई त्रुटि हुई होती तो उसको दिखाया जाता है। उसकी जो अंतिम तिथि है वो 3 जनवरी 2024 है। तो आपको 3 जनवरी 2024 का डेट नहीं देखना है, बल्कि आप जिस डेट पर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, भरने के बाद उसके 3 दिन के अंदर आपके सेक्शन में, आपके पोर्टल पे वो त्रुटियां दिखाई देंगी। यदि कोई त्रुटियां होंगी तो आपको उस त्रुटियों का संशोधन करना होगा, और नहीं होंगी तो आप उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में ले लेंगे। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में जो जमा करने की जो तिथि है निर्धारित है वह 25 सितंबर 2023 से लेकर के 8 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स 8 जनवरी 2024 को नहीं देखना है, बल्कि इसके पूर्व जैसे ही आप हार्ड कॉपी अपना प्रिंट आउट ले लेते हैं, आप तुरंत ही प्रिंट आउट के साथ समस्त डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने महाविद्यालय में आपको समय से जमा कर देना है। आपको अपनी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, अन्यथा आप समस्या में पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं अभिलेख तथा समस्त विवरण का महाविद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं उसे ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के लिए जो शासन के द्वारा समय निर्धारित किया गया वह 25 सितंबर 2023 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। और जब सब कुछ सही रहता है तो जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी की डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के द्वारा के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार से डेट लिंक NPCI से मैप्ड बैंक खातों में या बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि का अंतरण हो जाएगा। अर्थात सब कुछ अगर आपका सही रहता है तो आपके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप की धनराशि है वह 15 मार्च 2024 के पूर्व आ जानी चाहिए। तो 15 मार्च 2024 के पूर्व या उसके पहले आपके अकाउंट में धनराशि आ जाएगी यदि आपने सही अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, आप मेरिट में सिलेक्ट होते हैं और आपका फॉर्म आपकी संस्था के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है, आपका जो बैंक है वो आधार से लिंक है, एक्टिव है, तो आपके अकाउंट में 15 मार्च 2024 के पूर्व जो है आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अच्छा, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते समय कुछ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आप जनरल हैं, सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या अल्पसंख्यक दैट इज़ माइनॉरिटी वर्ग के हैं, तो जिस कैटेगरी के होंगे उसी कैटेगरी का फॉर्म आप भरने के लिए वेबसाइट पर चुनेंगे, पहला। दूसरा, आपको नवीन फॉर्म या फ्रेश फॉर्म भरना है या आपको नवीनीकरण करना है, रिन्यूअल करना है, इसका भी आप क्लियर कर लीजिए। नवीन अर्थात जो पहली बार फॉर्म भर रहा है उस कोर्स में BA BSc BCom
एमए, एमएससी, एमकॉम में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, लेकिन आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप नवीन हैं। पिछले क्लास में जैसे बीए फर्स्ट ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म भरा था, आप सेकेंड ईयर में फिर से भरना है तो आपको रिन्यूअल करना है, नवीनीकरण करना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको संस्था का चयन करने का ऑप्शन आता है, तो आपको अपने महाविद्यालय का ही चयन करना है। किसी दूसरे विद्यालय या संस्थान का चयन आप कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म बेकार हो जाता है। चौथा है अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपको, ये सारी डिटेल्स आपके अपने आधार कार्ड से ही भरना है। जो आपके आधार कार्ड पर डिटेल दिया होगा वही डिटेल वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। और ध्यान देना है कि आपके जो हाई स्कूल के मार्कशीट में डिटेल्स है वही सारे डिटेल्स आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। यदि जो कोई स्पेलिंग में त्रुटि है या मिसमैच है तो उसको आप पहले सुधरवा लीजिए, उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए। आप जो फॉर्म भरते हैं तो जो आपका आधार संख्या है उसको आप सही से ध्यान से डालिए। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास या अधिवास प्रमाण पत्र जब आप डालते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आवेदन संख्या, दूसरा होता है प्रमाण पत्र संख्या और तीसरा होता है जारी करने की तिथि। तो इन तीनों को आप ध्यान से भरिए। इसमें यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको समस्या हो सकती है। और नेक्स्ट है बैंक खाता संख्या। जो आप बैंक खाता या अकाउंट नंबर डालेंगे वो आपका अकाउंट नंबर जो होगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। उसका जो आईएफएससी कोड उसको ध्यान से डालिए। और साथ ही साथ जो आपका बैंक अकाउंट हो एक्टिव होना चाहिए, अर्थात उसमें लेन देन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए खुलवाया है फॉर्म और उसके बाद वो अकाउंट और अकाउंट ऐसे बंद पड़ा है, जब स्कॉलरशिप आएगा तब आप उसको देखने जाएंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट जो होता है इनएक्टिव हो जाता है और आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो आप अपने बैंक खाते में लेन देन करते रहिए और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा दीजिए। नेक्स्ट है फीस रसीद का विवरण है, फी अमाउंट। जो आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो ट्यूशन फी या फी अमाउंट डालते हैं वो जो हमारे महाविद्यालय में जो स्कॉलरशिप को देखने वाले डीलिंग बाबू हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आपकी क्लास के लिए कितनी फ़ीस आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में डालनी है। और उससे अधिक आप फ़ी नहीं डालेंगे। जो भी फ़ी अमाउंट होगा उससे अधिक आप फ़ी नहीं डालेंगे। और फ़ी अमाउंट क्या होगा इसके लिए आप महाविद्यालय में जो डीलिंग बाबू हैं उस डीलिंग बाबू से जो स्कॉलरशिप देखते हैं उनके पास चले जाइए, उनसे आप अपनी सूचना ले लीजिए कि किस क्लास में कौन सा कितना फीस आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरना है। डियर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। वो क्या है कि उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद या उत्तीर्ण होने के बाद या प्रोन्नत या प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही विद्यार्थी अपने पूरा आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकें। अर्थात रिन्यूअल वाले विद्यार्थी जिनको रिन्यू करना है, जब आपका पिछले वर्ष का रिजल्ट आ जाएगा या सेमेस्टर सिस्टम में दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा या आप प्रमोटेड विद मार्क्स हो जाएंगे तभी आप अपना रिन्यूअल का फॉर्म भर सकते हैं। तो पिछले क्लास का रिजल्ट आने के बाद ही आप रिन्यूअल कर सकते हैं। रिन्यूअल के विद्यार्थियों को क्या करना है, कुछ नहीं करना बल्कि केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि आपको डालनी है कि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में किस डेट में आप जो है प्रवेश लिया आपने, और पिछले क्लास अर्थात फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर जो भी पिछला क्लास हो आपका उसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, और आपको अपना इनरोलमेंट नंबर अंकित करना। बस इतना ही काम करना है रिन्यूअल करने के लिए। अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि मीन्स वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि, पिछली कक्षा का रिजल्ट और अपना इनरोलमेंट डाल देना है। इसके अलावा आपको कोई भी सूचना नहीं भरनी है। रिन्यूअल के आवेदन फॉर्म में कोई भी अन्य सूचना आपको नहीं भरनी होगी। अब एक और बात है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका वार्षिक परीक्षा फल अथवा दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल नहीं निकला है वे रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड ऑप्शन का चयन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जो रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड विकल्प चुनने वाले होंगे उनका जो डेटा होगा बाद में सस्पेक्टेड डेटा या संदेहास्पद श्रेणी में आता है। तो क्या करना है आपको कि 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 के बीच में आपका जो संदेहास्पद डेटा है उसमें सुधार के लिए आपके पोर्टल पर खुलेगा। इस समयावधि में विद्यार्थियों द्वारा संदेहास्पद डेटा का सही करके अर्थात अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस ऑप्शन का चयन करके फॉर्म पहले भर देंगे उनको 31 जनवरी 2024 से लेकर 9 फरवरी 2024 के बीच में फिर से अपना रिजल्ट भरना होगा, फिर से हार्ड कॉपी निकालनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके अपनी संस्था में जमा कराना होगा और वहाँ अपनी संस्था या महाविद्यालय से फिर से अपने फॉर्म को 12 फरवरी 2024 के पहले उसको फॉरवर्ड कराना होगा। तो आपका काम बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड विकल्प चुना है और अपने उनकी रिजल्ट
नहीं आ पाए हैं समय में, जो समय दिया गया है 31 जनवरी 2024 से लेकर 9 फरवरी 2024 का, उसके बीच में यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है, अर्थात विद्यार्थियों का परीक्षा फल नहीं निकलता है, या छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन ही नहीं किया जाता है, या आपका महाविद्यालय संस्था के द्वारा जो संशोधित किया गया आवेदन पत्र उसको फॉरवर्ड ही नहीं होता है, तो अपने आप आपका जो आवेदन होगा वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के आवेदन को ऑनलाइन अग्रसारित करते समय विद्यार्थी के गत वर्ष का परीक्षा, ध्यान दीजिए, परीक्षा फल जो पिछले वर्ष का है उसको अंकित करना है। उस परीक्षा फल में अब वर्तमान समय में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, तो जो सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर का जो अंक होगा उसको जोड़ करके उसके आधार पर परीक्षा फल डालना है। विद्यार्थी के गत वर्ष का परीक्षा फल या सेमेस्टर होने की दिशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए उनके प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा विद्यार्थी का उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा, तथा आपकी अटेंडेंस भी भरी जाएगी और आपका रिजल्ट भी भरा जाएगा। तो दोनों चीज़ें, ये भरने का काम किसका है? भरने का काम संस्था का है। संस्था भरेगी, उसके बाद आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देगी। अब आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, देखिए आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट है scholarship.up.gov.in, और इसमें आप देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का सेक्शन है। स्टूडेंट के सेक्शन में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश लॉगिन है और रिन्यूअल लॉगिन है। तो अभी आप सबसे पहले जो नए विद्यार्थी होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फ्रेश लॉगिन करते हैं। जो पुराने विद्यार्थी होते हैं उनको कुछ नहीं करना बल्कि रिन्यूअल करना है। अब फ्रेश लॉगिन में भी देखिए प्री मैट्रिक स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट है। तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन इसी को सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप देखिए रिन्यूअल में भी वही चीज़, सारे ऑप्शन है, प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला जो ऑप्शन है इसका चयन करना होगा। उसके चयन करने के बाद आप जो है अपना रिजल्ट, इनरोलमेंट नंबर और वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि डाल करके अपने फॉर्म को आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। अब जब आप फॉर्म को भर लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, तो उसको अपनी संस्था में जमा करना है कुछ डॉक्यूमेंट से संलग्नक के साथ। वे कौन कौन से संलग्नक है एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले जो फीस रसीद आपको महाविद्यालय के द्वारा मिली है, प्रवेश रसीद या फीस रसीद, उसकी छायाप्रति। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे आपके? स्वप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड होंगे, सब पर साइन होगा। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट और अंक पत्र का फोटोकॉपी। आजकल प्रमाण पत्र और अंक पत्र एक ही में आ रहे हैं, तो उसे एक का आप फोटोकॉपी लगा देंगे। पिछली कक्षा का अंक पत्र, दोनों सेमेस्टर की छायाप्रति। यदि मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर में हैं तो बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर रहा है, दोनों सेमेस्टर का आपको अंक पत्र लगाना होगा। आप मान लीजिए कि बीएससी थर्ड ईयर में है तो बीएससी सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर का जो आपको मार्कशीट लगानी होगी। इसी के साथ ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की भी छायाप्रति आपको लगानी है। जो बैंक डिटेल्स आप डालें उस बैंक पासबुक की छायाप्रति लगानी है। और यदि आप नए विद्यार्थी, आपने महाविद्यालय में इस साल प्रवेश लिया और इसके पहले आपका कोई गैप रहा है, अर्थात आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रही, 1 साल 2 साल का गैप रह गया है, तो उस गैप के संबंध में आपको एक नोटरी शपथ पत्र भी बनवाना है। तो ये सारे जो है संलग्नक आपको सेल्फ अटेस्टेड, स्व प्रमाणित अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा करना। और जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 8 जनवरी 2024 है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप जैसे ही आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही प्रिंट आउट आप निकालते हैं, तुरंत आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे। आप अपने महाविद्यालय में जा करके अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों के साथ जिस भी काउंटर पे जमा हो रहा होगा उसको पे आप ले जा करके जमा कर देंगे। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि द्विजनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में क्या सूचना जारी की गई है, क्या ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, और साथ ही साथ ये भी देखा कि जो विस्तृत समय सारणी वो क्या है। आप विस्तृत समय सारणी में देखा कि अंतिम जो है ऑनलाइन आवेदन करने की वह 31 दिसंबर 2023 है, और आपको अपना हार्ड कॉपी समस्त संलग्नों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024 है। तो अंतिम तिथि के पूर्व आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिए। हमने इसमें भी चर्चा किया कि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अंतिम तिथि के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना छात्रवृत्ति शुल्क प्रति ऑनलाइन जो प्रणाली है, उस प्रणाली का आप फ़ायदा उठाइए, उस योजना का फ़ायदा उठाइए और अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद अपने हार्ड कॉपी को समय से अपने संस्था में जमा कर दीजिए, जिससे कि समय से आपके अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट का अमाउंट
या धनराशि आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।